मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी या तो इंटरनेट से ली गई है या फिर स्वयं के एक्सपीरियंस और रिसर्च से बताई गई है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारे कहने पे या वीडियो को देख के ना करें। हम गलत भी हो सकते हैं, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सभी अपनी ओर से स्वयं की रिसर्च कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और ना ही उससे होने वाले किसी भी प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, लीगल, मेंटल और फिजिकल लॉस की भी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। ट्रेडिंग एक हाईली रिस्की काम है, बिना पूरी जानकारी के मार्केट में ट्रेड ना करें, इसमें आपको नुकसान हो सकता है और जो भी ट्रेडिंग आप करते हैं वो अपनी रिस्क पे करें, इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। उस पैसे को मार्केट में ना लगाएं जिससे आप खोना अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही कोई भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करें। फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल स्किल्स बहुत जरूरी है, बिना इन स्किल के इन्वेस्टमेंट और ट्रेड ना करें। क्रिप्टो करेंसी इज एन अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी, नॉट अ लीगल टेंडर एंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल को फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखने वाले हैं ढेर सारी क्रिप्टो करेंसी की न्यूज़ को। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप ट्रेडिंग को इन डेप्थ डिटेल के अंदर सीखना चाहते हैं तो ट्रू एसएमसी कोर्स की जो इतनी भी डिटेल्स हैं वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और इस कोर्स को सीख के आप अपनी स्किल्स को और ज्यादा इस मार्केट के अंदर बेटर यहाँ पे बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अबाउट द बिटकॉइन। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको वैसे भी अपडेट दे दी थी कि बिटकॉइन जो है वो एक सपोर्ट पे था, जहां से मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस बैक लिया था। और अभी के तौर पे देखें तो बिटकॉइन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और यहाँ पर अगर लगभग देखें तो बिटकॉइन 14% का जंप लेके, और जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था जिसके बारे में मैं इतने टाइम से आपसे बात कर रहा था कि 25,250 के आसपास जो बिटकॉइन है उसको इसे ब्रेक करना चाहिए। हालांकि अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो बिटकॉइन ने अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया है। इसका सिंपल सा यहाँ पे एक रिजेक्शन हुआ है, वो भी डेली कैंडल के अंदर भी अगर हम लोग चलते हैं, क्योंकि 4 आवर कैंडल थोड़ी सी छोटी होती है। तो अगर डेली के हिसाब से देखें तो यहाँ पर भी हमें रिजेक्शन देखने को मिला है, कोई भी क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं मिली है। तो यहाँ पे अभी ज़्यादा चांसेस यही लगाए जा रहे हैं कि बिटकॉइन इस टाइम पे थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे कर सकता है। तो अगर हम लोग वापस 4 आवर में आए तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर बिटकॉइन को यहाँ पे कुछ भी एक शॉर्ट सिग्नल या फिर कुछ भी अगर ऐसा मिलता है जिसमें कि बिटकॉइन माइट भी ये करे कि या तो बिटकॉइन इस तरीके से कुछ डाउनवर्ड मोमेंटम दे तो भी बिटकॉइन नीचे गिर सकता है, या फिर बिटकॉइन अगर इस लेवल को वापस से इसी तरह स्वीप करता है समथिंग लाइक दैट, तो भी मार्केट जो है वो करेक्शंस इस पॉइंट पे यहाँ पे ले सकता है। तो जनरल पर्सपेक्टिव में अगर बात करी जाए तो अभी फिलहाल में हम थोड़े से शॉर्ट की पोजीशंस पे ध्यान देंगे अनटिल जब तक 25,250 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज यहाँ पे नहीं हो जाती, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वीकेंड भी अब क्लोज होने वाला है और फिर जब फरवरी का मंथ क्लोज होगा तब भी हमें देखना होगा कि बिटकॉइन कैसे यहाँ पे मोमेंटम देता है। लेकिन अभी के टाइम पे हम थोड़ा सा इस तरह से एजम्पशन ले रहे हैं, अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज कर देता है देन हम लोगों को फिर लॉन्ग पे ही ध्यान देना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस लेवल के ऊपर हमें बुल रन स्टार्ट तो मिल जाएगा। अगर ये अभी लेवल ब्रेक नहीं हो पाता है इसका मतलब है कि बुल रन में थोड़ा सा टाइम लगेगा और मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन करने के बाद फिर ट्राई करेगा कि इस लेवल को वापस यहाँ पे ब्रेकआउट किया जा सके। और हो सकता है, देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये आपको शोल्डर, ये वाला एक हेड और यहाँ पर एक ऐसा ही शोल्डर वाला पैटर्न बने, देन मार्केट फिर ब्रेकआउट करे। और अगर इस तरीके का आने वाले फ्यूचर में कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ होता है या फिर ऐसा कुछ भी बनता है और बिटकॉइन डायरेक्टली ऐसे ब्रेक नहीं कर पाता है तो हम लोगों को एक डिप का मौका मिलेगा जिसमें कि हम बाय करके चल सकते हैं एज अ लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, जो भी आप यहाँ पे फिर लेना चाहें बिटकॉइन को उस हिसाब से। तो बिटकॉइन अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर आ गया है, तो वेट करते हैं, देखते हैं कि किस तरह यहाँ पे रिएक्शंस हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन के हम लोग डोमिनेंस के बारे में। तो डोमिनेंस के साथ भी लगभग सिमिलर चीजें हुई हैं, जो सपोर्ट हमने लगाया था वहां से डोमिनेंस ऑलरेडी बाउंस कर चुकी है और यहाँ पर भी आपको फिर से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है डोमिनेंस के अंदर। तो यहाँ पर मैं एक बार इसको पूरी तरह से रिमूव कर देता हूँ जिससे कि हमें ये पता रहे कि डोमिनेंस कितना क्या प्ले आउट कर सकती है। तो मार्केट के अंदर अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जोन सबसे इंपॉर्टेंट है डोमिनेंस के लिए, जिसको ब्रेक करना इसेंशियल है। इसको अगर ब्रेक नहीं करती है डोमिनेंस आने वाले कुछ दिनों के अंदर तो डोमिनेंस आपको कहीं ना कहीं फिर नीचे आती हुई मिल सकती है लाइक 42, जो कि स्ट्रेंड लाइन के एक सपोर्टिव रेंज को यहाँ पे होल्ड कर पाएगी। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान देके यहाँ पे चल सकते हैं और इसके ऊपर ब्रेक करके तो बिटकॉइन बहुत तेजी से एक्सपांड करेगा। बीटीसी पेयर वाले जो टोकन है वो कहीं ना कहीं थोड़े नीचे आ सकते हैं। और अगर इसी में हम लोग यहाँ पे अल्टकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये कभी सपोर्ट करंटली बना हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग लगता है कि अगर मार्केट इस सपोर्ट को होल्ड करता है अल्टकॉइन की डोमिनेंस में तो यहाँ से डोमिनेंस थोड़ी सी बढ़ सकती है 12.48। तो बीटीसी वाले टोकन पे आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। इसी के साथ अगर हम पैटर्न वाइज देखने की कोशिश करें तो बिटकॉइन ने यहाँ पे भी लगभग एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया जिसको ब्रेकआउट किया है और यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये प्रॉपर्ली होल्ड होता है तो अल्टकॉइन में थोड़ा सा मोमेंटम हमें मिलेगा और हो सकता है इस टाइम पे बिटकॉइन की डोमिनेंस थोड़ी सी नीचे की तरफ आ जाए। लेकिन अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर बढ़ती है तो उस टाइम पे अल्ट्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। और ये वाला जो सपोर्टिव रेंज है इसमें ध्यान रखना है कि लगभग 11% के नीचे अगर अल्टकॉइन की डोमिनेंस जाती है तो मार्केट के अंदर थोड़ी गिरावट यहाँ पे हो सकती है।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम भी अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पे आ गया है, जो हम ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो प्राइस ने वापस से इसको शूट अप किया है, इसी रेंज के अंदर यहाँ पे आया है, और ये रेंज में जब तक मार्केट इसको क्लियर नहीं कर पाता 1700 वाली रेंज, हम लोगों के पास स्टिल शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो यहाँ पर जो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी उसको हम इस लेवल के नीचे देखेंगे, जैसे कि लास्ट टाइम प्राइस किया था, बट प्राइस ने इसको प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट नहीं किया है। अगर इथेरियम में कुछ भी ऐसा होता है कि मार्केट इसके नीचे आए, देन हम शॉर्ट के बारे में प्लान करेंगे किसी भी ट्रेड को। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लोगों के लिए ऑलरेडी बेटर चीज़ ये है कि अगर आप 1700 के ऊपर मार्केट जाता है तो लगभग इसके लास्ट है यानी कि $2000 तक हमें लॉन्ग के ट्रेड इजीली देखने को मार्केट में मिल जाएंगे। तो करंटली मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, एक बार वीकली क्लोजिंग हो जाए, फिर इथेरियम को रीएनालाइज करा जाएगा कि कैसे सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल पाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग लाइट कॉइन के बारे में। तो लाइट कॉइन ने बेसिकली जो नीचे की तरफ मोमेंटम दिया था वो कंप्लीट नहीं किया, और वापस से प्राइसेस ने अपसाइड में जंप ऑफ लिया है इस पूरे के पूरे जोन से। अगर यहाँ पे बात करें तो अभी भी यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिला है। 106 का जो टारगेट है वो स्टिल हिट नहीं हो पाया, थोड़ा से रहेगा 105.64। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर मार्केट थोड़ा और करेक्शन लेता है तो जो लोकल सपोर्ट अभी बिटकॉइन लाइटकॉइन को मिलेगा वो लगभग $94 to $95 के आसपास यहाँ पे रहने वाला है। तो अगर ये वाला एक सपोर्ट मिलता है तो यहाँ पे आके मार्केट अगर स्टेबल होगा तो हमें बाउंस बैक देखने को लाइटकॉइन के अंदर मिल जाएगा। एंड लाइटकॉइन अभी फिलहाल में थोड़ा सा लीड कर रहा है मार्केट को, क्योंकि इसकी हाल्विंग इसी साल शायद होनी है अगस्त के अंदर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि लाइटकॉइन के अंदर पोटेंशियल है कि लाइटकॉइन आगे चल के इस वाले लेवल तक भी आ सकता है, जो कि है 134। फिलहाल में तो अभी हम 106 के आसपास ही इसका वेट यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में। तो बाइनेंस कॉइन ने दोबारा से एक बहुत अच्छा जंप ऑफ लिया है, एक बार रेजिस्टेंस के बाद जो इसने नीचे की तरफ मार्केट को हिट किया था लगभग 14 तारीख में। आज अगर हम बात करें तो प्राइसेस जब ऊपर गए तो वापस मार्केट नीचे की तरफ आया, थोड़ा सी इसी लेवल को एज अगेन रेजिस्टेंस मार्केट लेके यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं XRP के बारे में। तो XRP का थोड़ा सा यहाँ पे पोपट हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइस नीचे से ऊपर आया, वापस जो सपोर्ट इसने एक अच्छी तरीके से इसको होल्ड किया है, थोड़ा बहुत जंप ऑफ दिया, लेकिन अभी भी XRP एक टाइट रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो आपको थोड़ा सा इसमें वेट करना चाहिए। और अगर मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर भी देता हूँ, और अगर आप इसकी सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड लेना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन अभी तक ब्रेक नहीं हुई है। और बट एक तरीके से ब्रॉडगेज पैटर्न डेफिनेटली बना रहा है। तो आने वाले दिन में अगर इसको ब्रेक करता है तो हम इसको बुल फ्लैग की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, जहाँ पे कि प्राइजेस जो हैं वो लगभग 0.47 के आसपास तक यहाँ पे जा सकें, जो कह सकते हैं कि हम लोगों के पास इस वाले जोन के लेवल तक यहाँ पे रह सकती हैं 0.51 के आसपास। तो इसके ब्रेकआउट के बाद ही हम एंट्री लेंगे। अगर ये ब्रेकआउट नहीं करता तो इसी रेंज के बीच में थोड़े टाइम तक XRP यहाँ पे झूलने वाला है। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग डॉट के बारे में। तो डॉट में जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट सपोर्ट तक आके एक बाउंस बैक दे सकता है, हालांकि प्रॉपर सपोर्ट तक नहीं आया, जो एक लोकल सपोर्ट था यहाँ पे 6.3 का, वहीं से डॉट ने एक अच्छा मार्केट का मोमेंटम लिया है, और लगभग 7.3 के आसपास जो डॉट था वो अपनी प्राइसेस को हिट कर चुका है। तो वेल डन, अगर आप में से किसी ने भी डॉट के अंदर थे या बने हुए अभी तक, तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। और ये वाला पैटर्न मैंने आपको ऑलरेडी कल भी बताया था लास्ट वीडियो में, कि यहाँ पे भी जो मोमेंटम है वो इसके अंदर ही रहेगा जब तक इसका लो यहाँ पे ब्रेक नहीं हो जाता। नेक्स्ट बात करते हैं नियो के बारे में। नियो डेफिनेटली थोड़ा सा अजीब चल रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये ऊपर आया था, फिर वापस इस सपोर्टिव लेवल से ही मार्केट ने बाउंस बैक लिया है। तो यहाँ पर आप अपने अगर इस सपोर्टिव लेवल के आसपास चीज़ों को देखा है या फिर इसी लेवल के आसपास बाय किया था, तो मार्केट थोड़ा बहुत आपको अपसाइड मोमेंटम दे चुका है। एंड करंट सपोर्ट भी लगभग $9.29 के आसपास ही रहने वाला है, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। नेक्स्ट आप पे बात करते हैं कार्डेनो के बारे में। कार्डेनो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आ चुका है। डेली लेवल पे हम लोगों ने ये वाला एक लेवल देखा था कार्डेनो का, जिसमें मार्केट ने डेफिनेटली इसको पुश किया, लेकिन अभी भी थोड़े यहाँ पर जो क्योंकि देखो रेजिस्टेंस में हम लॉन्ग तो करते नहीं है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट के बारे में ही प्लान आउट करेंगे। बट अगर कार्डेनो किसी भी तरीके से इसके ऊपर जाके इसको एक सपोर्ट बनाता है, देन मार्केट के अंदर हमें एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लिंक के बारे में। तो लिंक फाइनली अपने दोनों लेवल को ब्रीच करता हुआ ऊपर की तरफ निकला है। अगर हम लोग वापस से 4 आवर के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ आएगा कि लिंक ने इसको ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। सपोर्ट से थोड़े से ऊपर से मार्केट ऑलरेडी बाउंस कर चुका है, और अब जो लिंक के लिए नेक्स्ट टारगेट हो सकता है पॉसिबल, वो होगा इसका लास्ट हाई $9.45। तो लिंक को अगर हम दोबारा रीबाई के बारे में सोचें तो लगभग 7.8 के आसपास हम लोगों को रीबाई देखना पड़ेगा, एंड स्टॉप लॉस हम 7.4 या फिर लगभग $7 के आसपास लेके चल सकते हैं लिंक के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं मैटिक के बारे में। तो मैटिक ने इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया है। यहाँ पे आप क्लियरली देख पाएंगे कि किस तरीके से मैटिक यहाँ पे बूम कर रहा है, और 33% के आसपास मैटिक ने अपने लेवल को ब्रीच यहाँ पे कर दिया है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि ये वाला जोन इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेवल को अगर मैटिक ब्रेक कर लेता है तो मैटिक के लिए बहुत बड़ा आसमान यहाँ पे खुल जाएगा, जहाँ पे कम से कम मैटिक नियरेस्ट पॉइंट की भी बात करें तो 1.7 के आसपास यहाँ पे जा सकता है।
अभी देखो इतने ऊपर मैटिक में एंट्री लेने का सेंस नहीं बनेगा, या तो मैटिक थोड़ा बहुत कुछ करेक्शन करे लाइक दिस देन और बाउंस बैक करता है तो हम लोगों को एक डिप एंट्री देखने को मिल सकती है। अब ये करेक्शन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा वेट यहाँ पे करके चलना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं माना के बारे में। माना में भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, जो हमारे पास फ्लैग था वो नीचे ब्रेक हुआ है, रेजिस्टेंस स्टिल है 0.75 पे, तो इसका वेट करेंगे, जब भी ये ब्रेक होता है तभी हम ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो इससे पहले हम शॉर्ट के बारे में ही प्लान करने वाले हैं। सेंट आखिरी टोकन की बात करें तो सेंट में भी बाउंस बैक हमें देखने को मिला है, बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे जो बाउंस है वो वापस एक एज अ फॉर्म ऑफ रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूं और इस वाले रेजिस्टेंस को अभी हम लोग बस ड्रॉ करके रखें, तो आप ये चीज़ देख पाएंगे कि मार्केट इसी लेवल के आसपास अपने लिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना रहा है। तो ये जो फेकआउट मार्केट ने किया है ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। अगर दोबारा प्राइस इस वाले हाई को ब्रेक नहीं करता है देन हमें एक शॉर्ट का ट्रेड मिल सकता है, और इस शॉर्ट के ट्रेड में जो हमारे पास एक बेटर सपोर्ट होगा वो 0.5 से 0.55 के आसपास हो सकता है। तो अगर मार्केट इस लेवल पे ही रहता है तो रिजेक्शन देता है, तो आप इस तरीके से फिर ट्रेड कर पाएंगे और मार्केट के अंदर हम लोगों को एक अच्छी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी सैंड में, जिसको कि चाहे तो हम डिप में भी ले सकते हैं और ये वाला सपोर्ट या फिर इसके ऊपर वाला सपोर्ट दोनों ही यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा एवलुएट करना पड़ेगा जब भी प्राइस उस पॉइंट पे वहाँ पे आ जाता है। तो ये तो दोस्तों सारे के सारे कॉइन जिसके बारे में हमने बात करी। DXY की बात कर लेते हैं कि DXY के साथ यहाँ पे क्या क्या चीज़ चल रही हैं। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इस वाले सपोर्ट से या इस वाली रेंज से DXY थोड़ा पंप कर सकता है। DXY ने ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम दिया है, लेकिन DXY में आपको एक चीज़ पे ध्यान देना होगा और वो है इसका ये वाला लेवल 105.4 से 105.6। ये जब तक ब्रेक नहीं होता कह सकते हैं कि DXY अभी भी थोड़ा सा बियरिश यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि इस सपोर्ट से डेफिनेटली बाउंस हुआ है, लेकिन ये लेवल ब्रेक करना इन अ शॉर्ट टर्म थोड़ा सा ज़रूरी है। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे कॉइन। अब हम लोग चलते हैं सीधे अपनी न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले न्यूज़ निकल के आ रही है फाइल कॉइन की तरफ से, और फाइल कॉइन ने लगभग 30% का जंप ऑफ हमें यहाँ पे दिखाया है, क्योंकि फाइल कॉइन का मार्च एक को इवेंट होने वाला है जिसके अंदर फाइल कॉइन अपनी वर्चुअल मशीन को लॉन्च करेगा। जैसे इथेरियम की वर्चुअल मशीन है उसी तरीके से फाइल कॉइन की आएगी, जहाँ पे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो सकते हैं और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बन सकती है फाइल कॉइन के नेटवर्क के ऊपर। तो अगर हम लोग एक बार फाइल के टोकन को भी यहाँ पे देख लें, जो कि ऑलरेडी हमारी बकेट लिस्ट के अंदर है बहुत पहले से, तो यह चीज़ आप देख सकते हैं। जो लास्ट वाला हमारा सपोर्ट था उससे ही मार्केट ने एक अच्छा खासा बाउंस लिया है, और अभी के करंट लेवल से देखें तो यहाँ पर लगभग 68% का बाउंस बैक फाइल कॉइन में हमें देखने को मिल चुका है। फाइल के ऊपर शायद मैंने थोड़े टाइम पहले ही वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको 2 टारगेट बताए थे, एक था ये वाला, एक ये वाला, जिसमें से हमारा पहला टारगेट के बाद से ही मार्केट ने रिवर्सल हमें दिया है, और इसमें जो हाईएस्ट लेवल है वो है 28 to 29, जिसके बारे में भी हमने इस वीडियो में बात करी थी कि मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स हो जाता है आने वाले टाइम में तो यहाँ तक हमें जाता हुआ मिल सकता है। तो डेफिनेटली आप उसको चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो। अगली दोस्तों खबर आ रही है आर्बिट्रम की तरफ से, और आर्बिट्रम का जो खुद का नेटिव डेक्स है जिसका नाम है कैमलॉट, उसके ऊपर एक मैसिव ग्रोथ देखने को मिली है हम लोगों को। वॉल्यूम वाइज लगभग 369% का पहले दिन यहाँ पे कह सकते हैं फर्स्ट डे का जो जंप ऑफ है वो मिला, जिसमें इसने 18 मिलियन का कह सकते हैं पूरा पैसा यहाँ पे बनाया है और एक अच्छा खासी ग्रोथ है। प्लस यहाँ पे जो इसका टोकन है वो 520% इस मंथ यहाँ पे ऑलरेडी बाउंस बैक कर चुका है। एंड अभी के तौर पे बात करें तो आर्बिट्रम कहीं ना कहीं 4th लार्जेस्ट TVL यहाँ पे बन चुका है। तो आर्बिट्रम का नेटवर्क ग्रो हो रहा है, डेफिनेटली इसके ऊपर आप ध्यान रखो, इसके भी एयर ड्रॉप्स या कुछ आते हैं उनके बारे में भी अपडेटेड रहो। नेक्स्ट दोस्तों खबर आ रही है कोलंबिया के कोर्ट की तरफ से। हम सभी लोग सोचते हैं यार मेटावर्स क्या है, आधे से ज़्यादा लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं, लेकिन कोलंबिया के कोर्ट ने पहला अपना केस मेटावर्स के अंदर यहाँ पे लड़ा है, जिसको फिलहाल में तो अभी यहाँ पे होल्ड पे डाल दिया गया है, लेकिन फिर भी चलो पहला केस तो किसी ने लड़ा और मेटावर्स का एक रियल यूज केस भी आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अगली दोस्तों खबर आ रही है ओपन सी की तरफ से, और ओपन सी ने यहाँ पे अपनी फीस को 0% कर दिया है, यानी कि जितने भी लोगों को अभी ब्लर के अंदर यहाँ पे लॉसेस हुए थे उन सभी को कहीं ना कहीं अब यहाँ पे एक लिमिटेड टाइम के लिए एक यहाँ पे ऑफर मिल रहा है, जहाँ पे कि ओपन सी सभी लोगों को 0% फीस दे रहा है एक लिमिटेड टाइम के लिए। प्लस यहाँ पे अगर आप क्रिएटर ऑप्शन या अर्निंग में जाते हैं तो 0.5% में मिनिमम होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो मार्केट प्लेस है उसके अंदर आप अपने फिल्टर्स और बाकी सारी चेक कर सकते हैं, यानी कि जो सेम पॉलिसीज होंगी जिससे कि आपको ब्लॉक नहीं किया जाएगा, और कहीं ना कहीं आप अपने ऑन चेन डेटा को भी कलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आप ओपन सी यूज़ कर रहे हो, NFT का बहुत ज़्यादा यूज़ केस आपके पास है तो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, नहीं तो फिर आप लोग अलग जो NFT के प्लेटफॉर्म्स है उनको भी एक्सप्लोर यहाँ पे कर सकते हैं। अगली दोस्तों पे खबर निकल के आ रही है यूट्यूब की तरफ से। जी हाँ, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो उसी की तरफ से YouTube का नए CEO बेसिक लैम्प पे अपॉइंट हो चुके हैं। जो इनकी पुरानी CEO थी वो 19 साल की सर्विस देने के बाद यहाँ पे रिटायर हो गई है, बट इस चैनल पे YouTube की वीडियोस का क्या
आखिरकार यूट्यूब को हम क्यों लाए हैं, क्योंकि जो यूट्यूब के नए सीईओ आए वो हैं बेसिकली वेब3 फ्रेंडली सीईओ। जी हाँ, और ये बेसिकली एक इंडियन सीईओ जिनका नाम है नील मोहन। तो बेसिकली ये एक कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़े इंथुसियाज्म है और वेब3 को ये अच्छे से यहाँ पे जानते हैं, जिसमें कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम करे हैं यूट्यूब में, जैसे यूट्यूब शॉर्ट लाना, डिसलाइक बटन की जो कंट्रोवर्सी, बहुत सारी ऐसी चीज़ जो कि इन्होंने CPO रहकर यहाँ पे काम किया, यानी कि चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर। और अब बेसिकली अगर बात करें तो जो मोहन जी हैं, इन्होंने पिछले साल फरवरी 22 में क्या ये बताया था कि यहाँ पर ये कुछ नए फीचर लाना चाहते हैं वेब3 बेसिस पे, जिसमें कि कंटेंट जो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, जैसे कि अभी तो हमें एडसेंस पैसा देता है वीडियोस के ऊपर जो एड्स चलते हैं, तो उसको टोकनाइज करने का और साथ में NFTs को यहाँ पे लॉन्च करने का, जो कहीं ना कहीं आगे की तरफ आने वाला है। और मुझे लगता है ये और भी चीज़ें लाएंगे, जैसे इनका कहना है कि जो वेब3 है वो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा खोलेगा क्रिएटर्स के लिए। नई टेक्नोलॉजीज को जब इंटीग्रेट करेंगे तो NFT से डीप रिलेशन यहाँ पे बिल्ड होंगे यहाँ पे फैंस के साथ। तो आप लोग बताओ कि कितना इंटरेस्टिंग हो। NFTs अगर आती हैं, टोकनाइजेशन आता है यूट्यूब के अंदर, तो कौन सा टोकन यहाँ पे यूज़ होगा, CBDC या फिर पब्लिक ब्लॉकचेन में से कोई होने वाला है। अगली दूसरा पे खबर आ रही है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस की कुछ खबरें हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बाइनेंस पे जो हम कह सकते हैं SEC की तरफ से प्रहार हुआ था, जहाँ पे कि पैक्सोस ने जो BUSD थे उनको मिंट करना बंद कर दिया था, जिसका वीडियो मैंने बनाया था लगभग 4 दिन पहले। नहीं देखा तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अब बेसिकली उसी दिन पे यहाँ पर बाइनेंस ने मिंट कर रहे हैं 50 मिलियन ट्रू USD, और इसी के कारण जो ट्रू का प्राइस था उसमें भी हमें जंप ऑफ देखने को मिला है। और अगर ऑन चेन डेटा के हिसाब से देखें तो हमें सारा डिटेल इस पॉइंट पे देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे इन्होंने कहा भी था कि हम और अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली है। अगली दूसरा पे खबर आ रही है SEC की तरफ से। अगर आपके पास लूना टोकन था तो ये खबर आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो SEC है उन्होंने डूनो यानी कि जो टेरा जो सिंगापुर बेस्ड फर्म थी उनको बेसिकली यहाँ पे सू कर दिया है, क्योंकि इनका कहना है कि भाई जो भी आपने करा है वो एक $multi-billion क्रिप्टो असेट सिक्योरिटी फ्रॉड है जो कि यहाँ पे हुआ है। और इसी के अंदर अगर बात की जाए तो आपने अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे बेचा है, ये पूरा की पूरा इनका सारी चीज़ें। और इसी के साथ बात करें तो ये फेल हुए हैं जो जनरल पब्लिक है उनको बताने में एकदम फेयर डिटेल्स को कि क्या था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर। अब देखो इससे पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा लोगों का, या जो पैसा डूब गया उसका क्या होगा, वो कुछ तो नहीं कहा जा सकता। बट खबर है, खबर की तरह ले लो, आगे पीछे कुछ हुआ तो शायद यहाँ पे ये खबर काम आ जाए। आज की दोस्तों आखिरी खबर की बात करें तो यार ये बाइनेंस की तरफ से, और बाइनेंस ने कहीं ना कहीं $400 मिलियन बाइनेंस US अकाउंट से एक अकाउंटिंग फर्म के अंदर, या आप कह सकते हो ट्रेडिंग फर्म के अंदर मूव करे हैं, और ये खबर चल रही है। हालांकि इसमें कहना है कि जो मतलब SEC उन्होंने ब्लेम लगाया कि जो बाइनेंस USA वाली एंटिटी है उनके पास एक ट्रेडिंग फर्म है जिसका नाम है यहाँ पे मेरिट पर्क, ये वाली, जिसके अंदर इन्होंने 400 मिलियन बेसिकली यहाँ पे भेजे हैं। अब ये बात 2021 के ट्रांजैक्शन की हो रही है, जिसमें कि इन्होंने का कहना है कि सेम ट्रांजैक्शन इनको फरवरी 2022 के अंदर भी देखने को मिला। अब ये पुरानी न्यूज़ अब क्यों खोद के ला रहे हैं इसका तो यहाँ पे आइडिया नहीं है। और बट यहाँ पे बाइनेंस का कहना है कि नहीं, हमारा कोई भी इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, और ये वाली जो फर्म्स है हम कोई भी ऐसी सर्विस इनसे नहीं लेते जिसके लिए हमें इनको पे ऑफ यहाँ पे करना पड़े। और बाइनेंस का कहना है कि पिछले बार भी जब इस तरह हुआ था तो सिमिलर रिपोर्ट जून 2022 के अंदर आई थी, जहाँ पे कि एक्सपेक्टेड ये था कि $1 बिलियन का जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसका क्लेम बाइनेंस के ऊपर यहाँ पे लगाया गया था। अब आप बताओ कि क्या हो सकता है, क्योंकि देखो ये SEC है, और SEC इस टाइम पे जितना स्ट्रिक्ट हो रहा है, जितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो के ऊपर इस बार शिकंजा कसा जा रहा है, चाहे वो लूना के फाउंडर हो चाहे ये हो। और FTX का क्या होगा वो किसी को नहीं पता है, बट हाँ बाइनेंस की सारी चीज़ें यहाँ पे चली रही है। आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो आगे पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।